अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट 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 टेस्टिंग। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर। जिला सोलन में कोरोना बीते वर्ष की तरह ही फैल रहा है। मार्च महीने के बीते 16 दिनों में कोरोना के 100 से अधिक मामले की पुष्टि हुई है, मानो कोरोना 2020 को दोहराने जा रहा हो। हालांकि स्वास्थ्य विभाग सभी से 2 गज की दूरी सहित मास्क का प्रयोग करने का आग्रह करते नहीं थक रहा है, लेकिन अब लोग भी लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन भले ही लोगों से आग्रह करते नहीं थक रहा कि कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बेहद जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों और राजनीतिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी अब देखने को नहीं मिलती। लोग मास्क तो पहनते हैं, लेकिन वह भी आधे अधूरे, बस औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए। यही कारण है कि जिला सोलन में कोरोना का कहर जारी है। स्कूलों कॉलेजों में भी कोरोना के मामले आने लगे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग स्कूलों कॉलेजों में रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से कोरोना जांच कर रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि जिला सोलन में बीते मार्च माह के दिनों में 100 से अधिक मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं, जिसका कारण 2 गज की दूरी के नियमों की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि लोगों को सामाजिक दूरी सहित मास्क का सही तरीके से प्रयोग करना होगा, वरना खतरा अभी टला नहीं है। ये मार्च के महीने में ही हमने आंकलन किया है कि लगभग 100 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस जिला सोलन में पाए गए हैं। इसका मुख्यतः कारण यही है कि लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। बाज़ारों में, मंदिरों में, स्कूल कॉलेजेस में मास्क नहीं लगाए जा रहे, सामाजिक दूरी जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं वो नहीं की जा रही है। मेरी जनता से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय आने पर वैक्सीनेशन कराएं। जिला सिरमौर के साथ लगते विधानसभा क्षेत्र पश्चात पंचायत नैना टिकर के गांव में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। भले ही वहां पर कांग्रेस पार्टी ने सन 1982 से लेकर राज किया, पर जनता को समय समय पर ठगा है। कांग्रेस पार्टी के नेता को जनता ने सबक सिखा दिया है, अब भाजपा की बारी है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर बार बार घर में नल और नल में जल की बातें करते हैं, लेकिन आज तक बलबीर सिंह को सरकार पानी मुहैया नहीं करवा सकी है, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। नैना टीकर के स्थायी निवासी बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि नेता को अगर फोन लगाओ तो उनके पास टाइम नहीं है। उनकी एक बेटी थी, उसकी शादी कर दी गई है, अब समस्या बढ़ती जा रही है। बेटी ससुराल से आई तो दामाद को भी पानी उठाना पड़ा। दामाद ने बताया कि सरकार ससुर से कौन से जमाने की दुश्मनी निकाल रही है, क्या वोट देकर उन्होंने गलती की है जो नेता अब फोन भी नहीं उठा रहे। आप कब से लेके पानी? मेरी शादी को 10-11 साल हो गए जी, और तब से मैंने तो कभी देखा नहीं। यहाँ पानी शुरू से बॉडी से उठा के लाना पड़ता है। 10-11 साल से? हाँ जी, और गर्मियों में तो पीने को भी नहीं मिलता, बॉडी भी खाली हो जाती है। आधी आधी रात को बैठते हैं पानी के लिए गर्मियों में। मैंने तो देखा नहीं कोई मंत्री या कोई भी इनका कोई काम करता है यहाँ। तो गंगूराम मुसाफिर थे जी। अच्छा जी। उसके बाद सुरेश कश्यप बना, उसके बाद अब रीना कश्यप बन रही। तो अभी तक हमारा कोई पानी के इसमें कोई समाधान नहीं हुआ। सारी प्रॉब्लम हमारी कोई सॉल्व नहीं हो रही अभी तक। वैसे तो मैंने जब अभी इलेक्शन हुए थे रीना कश्यप के इनके ना, तो उस टाइम महेंद्र सिंह के पास भी एप्लीकेशन दी है हमने, तो आईपीएस मंत्री। हाँ जी। अच्छा। तो अभी तक तो उसका कोई ये नहीं हुआ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर आरजी आनंद ने सभी अधिकारियों से मंडी जिला को बाल मित्र जिला बनाने के संकल्प के साथ कार्य करने का आह्वान किया। डॉक्टर आनंद बुधवार को जिले के अधिकारियों के साथ बाल अधिकारियों के संबंध में समीक्षा एवं परामर्श बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर आरजी आनंद ने बैठक में बाल कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों, शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला में बाल कल्याण को समर्पित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सरकार के साथ मिलकर शोषित और वंचित बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। सभी बच्चों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बाल श्रम की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना और बाल संरक्षण एवं कल्याण के लिए क्रियान्वित किए जा रहे कानूनों की अनुपालना करवाना आयोग का ध्येय है। The purpose of this meeting is the National Commission already implemented two things, that is strong implementation Samvedana toll-free number for children, that is 1800 121 2830, and then like Sahara, that is a toll-free number for BSF soldiers, and that is a two strong implementation. Likewise, we are coming to Mandi for addressing the gaps and then what are the existing issues with the children, and then make the Mandi become child-friendly district. Already Mandi is having the proactive in the substance abuse eradication, especially drug abuse eradication. Mandi plays a vital role. The district administration of Mandi plays a vital role in eradicating the substance abuse. It may be done with police officials as well as it is prone to police officials as well as the district administration plays a vital role. Likewise, we are planning to have a key meeting with all the stakeholders present here, so that we can derive the new policy that how the Mandi become more child friendly, and we are planning to implement Mandi as a child friendly district. For that, a first level consultation is going to happen now. शक्तिपीठ ज्वालामुखी में टैक्सी स्टैंड पार्किंग में उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब एक गाड़ी पर संदिग्ध काले रंग का झंडा और काले रंग की रॉड को लगा हुआ देखा। लोगों का कहना था कि झंडे पर लिखा तो किसान आंदोलन था, लेकिन जो तस्वीर उसमें सिख की लगाई गई थी वह विवादास्पद थी। लोगों ने इसकी शिकायत तुरंत ज्वालामुखी पुलिस को दी। ज्वालामुखी में श्रद्धालु ने गाड़ी पर संदिग्ध काले रंग का झंडा और एक रॉड लगाई हुई थी, जिस पर पुलिस ने श्रद्धालुओं का चालान काटा। एएसआई बलदेव शर्मा ने मामले की छानबीन की और गाड़ी के चालक को ढूंढने का प्रयास किया। पार्किंग में खड़ी गाड़ी की पूछताछ पर पता चला कि गाड़ी के चालक मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं। उसके बाद उनका इंतजार किया गया। थोड़ी देर बाद 4 युवक जो कि पंजाब से संबंधित थे और उनकी गाड़ी भी पंजाब की ही थी, पार्किंग में पहुंचे और उनसे पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने बताया कि उन्हें झंडे पर लगी तस्वीर की जानकारी नहीं थी। उन्होंने तो शौकिया तौर पर ही झंडा लगाया था और उन्हें मालूम नहीं था कि झंडा और काले रंग की रॉड गाड़ी पर नहीं लगा सकते। पुलिस ने गाड़ी से झंडा और रॉड उतार कर 1500 रुपए का चालान काटा और उन्हें हिदायत दी कि आगे से ऐसी हरकत ना करें। उसमें किसान आंदोलन का झंडा है, लेकिन उसमें जो तस्वीर है भिंडर वाले की है, तो ऐसा क्यों है? ये हम इस चीज का विरोध करते हैं। तो भारत विरोधी गतिविधियों वाला झंडा लगा हुआ है, इसके लिए हम जो है वो बहुत देश को तोड़ने के लिए जो वो कार्रवाई की जा रही है, इसके विरोध करते हैं और इस प्रकार की कार्रवाइयों में शामिल होने वालों को पूर्ण रूप से दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। सुलियाली के लोहारपुरा गांव की शिखा देवी के इलाज के लिए सभी से सहयोग की मांग की जा रही है। शिखा और उसके पिता ज्ञानचंद 10 मार्च को किसी काम से जा रहे थे कि औंध के पास इनका एक्सीडेंट हो गया। इसमें शिखा के पिता की मृत्यु हो गई और शिखा बुरी तरह घायल हो गई। शिखा की दोनों टांगे और बाजू की हड्डी टूट गई है और इनका चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज चल रहा है। शिखा के ऑपरेशन का खर्चा लगभग 6 लाख बताया गया है। शिखा के इलाज का खर्च उसका परिवार वहन नहीं कर सकता। पहले से ही आर्थिक मजबूरी और ऊपर से पिता का साया भी घर से उठने के बाद इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसलिए स्थानीय लोगों और लोहारपुरा पंचायत के प्रधान इस बेटी का इलाज करवाने के लिए सभी से अपने सामर्थ्य अनुसार आर्थिक मदद करने की अपील कर रहे हैं। पंचायत प्रधान कृष्ण हीर ने सभी से अपील की है कि इस घोर मुसीबत के समय हर व्यक्ति शिखा के इलाज के लिए अपना सहयोग दें, ताकि एक युवा जिंदगी और एक देश का भविष्य बचाया जा सके। हमारे ग्राम पंचायत लोहारपुरा के ध्यान सिंह और उनकी बेटी शिखा का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है।
ध्यानचंद की जो है वो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और शिखा जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी कंडीशन जो है बहुत ही क्रिटिकल है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि उस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें, क्योंकि शिखा के इलाज के लिए जैसा कि घर वालों ने बताया कि कम से कम 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। मेरा पुनः सभी दानवीर साथियों से निवेदन कि उनके अकाउंट में पैसे डालकर उस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। बद्दी नालागढ़ NH 105 पर बागवनिया के नजदीक पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर देर रात अज्ञात लोगों द्वारा उद्योग का कचरा जलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक और उद्योग का केमिकल युक्त कचरा था, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में घंटों तक हवा में बदबू फैल गई और कुछ पल के लिए अंधेरा सा छा गया। BBN में आए दिन उद्योगपति खुले में उद्योग का कचरा जला रहे हैं। जिस जगह यह आग लगाई गई उसके साथ ही रिहायशी कॉलोनी और एक पेट्रोल पंप भी है और BBN में इस तरह की घटना कोई नई बात नहीं है और खासकर उद्योगों का कचरा खुले में जलाए जाने के मामले सामने आते ही रहते हैं, पर प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। मौके पर आए कुछ ग्रामीणों का कहना था कि इसमें 2-3 बार धमाके भी हुए। जब इस बारे में SDM नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके ध्यान में आज सुबह ही यह मामला आया है और इसके बारे में पोल्यूशन विभाग को सूचित कर दिया है। इस मामले पर उचित कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ऐसा मामला आज सुबह हमारे ध्यान में लाया गया है, तो इस संबंध में हमने जो प्रदूषण विभाग है उनको कार्रवाई और जांच के लिए निर्देश दिया है, तो उनसे रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में मैं कुछ कह पाऊंगा। अज्ञात लोगों द्वारा जंगलों में आग लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जो जंगली जानवरों के साथ साथ मनुष्यों के जीवन पर भी भारी पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला बैजनाथ के पंडोल रोड धारबगी और राष्ट्रीय उच्च मार्ग घटा के पास, जहां जंगल धू धू करके जल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाई गई, जिस पर वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी विनोद कुमार, वन संरक्षक सहित उनकी टीम के साथ अग्निशमन केंद्र बैजनाथ की टीम के साथ 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ पे जो आग लगी हुई है पटरीदार में, तो इसको बुझाने के लिए वन विभाग का सारा स्टाफ आया हुआ है, वो साथ में फायर ब्रिगेड वाले भी बुलाए हुए हैं और आग को काबू कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक आग जो है वो काबू कर ली गई है। तो आगे बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।